भारत में पाकिस्तान के बारे में जो भी कहा जाए, पाकिस्तान की लीडरशिप बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं करती। मजे की बात यह है कि कल भारत की पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। कि वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान से काजाकिस्तान पहुंच गए हैं, जहां वो काजाकिस्तान के वजीर आजम और नायब वजीर आजम समेत दीगर ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। बजट 2024-25 के तहत इम्पोर्ट ड्यूटी में अहम तब्दीलियां की गई हैं। इम्पोर्टेड और लग्जरी अशिया की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। लोकसभा की 2 घंटे से ज्यादा की स्पीच भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने दी है। और ये कहा किसको? ये कहा ऑपोजिशन को, और कहा कि हम ऐसे डील करते हैं चीज़ों को, ये हमारी पॉलिसी है। सो इंडिया के अंदर जो भी अप्रोच भारत की लीडरशिप अडॉप्ट करती है, उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो एक कंप्लीट साइलेंस है। कुछ भी आप बोल रहे हैं, आप कुछ भी पाकिस्तान के बारे में बोले इंडिया के अंदर, पाकिस्तान ही नहीं बोलते। इसकी क्या वजह है? हम क्यों समझते हैं कि हमें जो है वो ये हमारी खामोशी जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगी? ये एक सवाल है। और वो भी जब पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट मौजूद है, जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो चुके हैं, जब पाकिस्तान के अंदर एक वजीर आजम मौजूद है, क्या एक पार्लियामेंट में की हुई बात का पार्लियामेंट को जवाब नहीं देना चाहिए? या कि पाकिस्तान ये समझना शुरू हो चुका है कि इंडिया शुरू से एक ही बात कर रहा है, और वो ये है कि वो पाकिस्तान के बारे में ये बातें करते रहते हैं फॉर देयर पॉलिटिकल नीड्स। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल नीड्स के लिए भी हैं तो देन भी इसके ऊपर बात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर सवाल किया गया, और सवाल किया गया भारत और पाकिस्तान के हवाले से, और सवाल किया गया बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। तो जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अपने ताल्लुकात कैसे लेके चलना चाहते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। सो क्वेश्चन ये है कि दोनों मुल्क जो हैं, भारत हो या पाकिस्तान हो, इसमें कोई थर्ड मुल्क नहीं पड़ने वाला। कोई पीस टॉक्स होनी है, कोई डायलॉग होना है, कोई डिस्कशन होनी है, कोई इंगेजमेंट होनी है, कोई मुल्क इसमें नहीं आने वाला। अगर अमेरिका भी खामोश है तो आप अंदाज़ा कर लें कि कौन ऐसा मुल्क हो सकता है जो बोलता होगा। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस है जो पाकिस्तान को कह रही है कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं कि आप अपने मुल्क के पॉलिटिशियंस को जेलों में डाले हुए हैं। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस है जो इंडिया के जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की जो कंप्लायंस है उसकी तारीफें कर रही है। दुनिया हमें कैसे देख रही है और दुनिया भारत को कैसे देख रही है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ये बड़ी अजीब किस्म की एक सिचुएशन है कि जिसमें हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जा रहे हैं एज ए डिफेंसिव होकर जा रहे हैं। हम हर जगह पे एज ए डिफेंसिव अप्रोच हमने अडॉप्ट की हुई है। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर हो चुके हुए हैं, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली, तो वो चलो जैसे इलेक्शन जीत के आए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली फॉर एग्जांपल जिस तरह एससीओ की मीटिंग को उन्होंने इग्नोर कर दिया। सब जा रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब ये जो घर में घुस के मारेंगे, ये आपको पता है उनकी एक उन्होंने टर्म बना ली हुई है। और तमाम लीडरशिप, भारत की तमाम लीडरशिप ये चीज़ कहती है। ये रोज़ पाकिस्तान की मेरी ज़ाती नज़र में इंसल्ट की जाती है। मैं हुकूमत पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कि हुकूमत इसको कैसे देखती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक इंसल्ट की जाती है। और ये फ्रेज़ हैं, ये जुमले हैं जो उन्होंने इंडिया की आवाम के अंदर डाल दिए हैं बात-बात पे। और पाकिस्तान शायद इकोनॉमिकली इतना कमज़ोर है, पॉलिटिकली इतना पोलराइज़्ड है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमें मदद चाहिए, हमें अरब ममालिक की मदद चाहिए कि हम हालात को एग्रेसिव भी नहीं करते। यानी कि हमारी लीडरशिप
माहौल को गर्म भी नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा शायद परेशान है या इतनी ज्यादा खामोश है। तो जैसे एक लफ्ज बोला जाता है रेडियो साइलेंस, ये रेडियो साइलेंस है कि अगर इंडिया आपको ये कह सकता है कि हम आपके मुल्क में घुस के मारेंगे तो वो कहता रहे। कल को अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो हमें हो सकता है अरब वर्ल्ड ही कहे आप क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, हमें अमेरिका कहेगा आप क्यों स्टेटमेंट्स देते हैं, हमें और मुल्क कह सकते हैं कि आप क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। सो हम नहीं बोल सकते, नरेंद्र मोदी जो मर्जी बोल लें। नरेंद्र मोदी की 2 घंटे 15 मिनट की स्पीच, दी लॉन्गेस्ट स्पीच, इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की ये स्पीच एक ऐसी तकरीर थी जिसमें इसको ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब ने ये बताया है कि उनकी हुकूमत कैसे चलेगी। लेकिन ये स्पीच इसलिए भी डिफरेंट थी कि लोकसभा का ये जो सेशन हुआ इसमें दोनों तरफ से काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली। एक जिसे कहते हैं ना कि खिड़की तोड़ हफ्ता, तो ये लोकसभा का वो सेशन था जो कि खिड़की तोड़ हफ्ता था। किसी मूवी का जो खिड़की तोड़ हफ्ता होता है, ये सेशन खिड़की तोड़ हफ्ता रहा। और इसके अंदर नरेंद्र मोदी की स्पीच जो है वो ब्लॉकबस्टर रही। देखिए इससे पता ही क्या चलता है। नरेंद्र मोदी साहब की जो स्पीच जो उन्होंने 2.5 घंटे तक लगातार वो बोले हैं, उससे ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत कैसी रहेगी। क्योंकि ये बात की जा रही थी कि क्या जो ये मोदी साहब की हुकूमत है वो इसमें अपने आप को टोन डाउन रखेंगे, उनकी हुकूमत टोन डाउन रहेगी, उनको बहुत प्रेशराइज किया जाएगा, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा और उनके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। अब जो है वो सबको चुपकी लग जाएगी, सब चुप करके बैठ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। भाई साहब, मोदी साहब ने 2.5 घंटे की स्पीच की है, कंटिन्यूसली वो बोले हैं। राहुल गांधी ने भी स्पीच की है। राहुल गांधी साहब ने जो स्पीच की है उसमें उन्होंने डायरेक्ट अटैक किए हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने बिलो द बेल्ट काफ़ी बातें की, काफ़ी ऐसी बातें की। उसके जवाब में ये जो था, ये जो उन्होंने थैंक्स किया उनके प्रधानमंत्री ने और उसके ऊपर जो स्पीच की, ये एक तरीके से रिप्लाई था। लेकिन हुआ ये कि राहुल गांधी की स्पीच के दौरान भी नरेंद्र मोदी जो वजीर आजम है उन्होंने जवाब दिए स्पीच के दौरान भी। ये जो 2.5 घंटे की स्पीच है मोदी साहब ने की, दी लॉन्गेस्ट स्पीच, उसमें वो एक तो बहुत स्ट्रांग नजर आए और धड़ल्ले से उन्होंने की, बेधड़क होके की। जो मैंने आपको एक बात कही थी कि जब रिजल्ट आया इलेक्शन का, उसके बाद मैंने कहा था कि जो जख्मी चीता या शेर होता है ना, उसके बाद जो वो नजर आता है ना, वो फिर आप देखेंगे। अब आप देखेंगे आप कि वो एक जख्मी चीता आपको नजर आएगा कि वो कितना स्ट्रांग है और अब वो अपनी कमजोरियां या जिसको जो जिस तरीके से लिया गया उसको, वो उसका जवाब कैसे देता है। ये जवाब हमने देख लिया। लेकिन दिलचस्प रहा ये सारा जो सेशन था, बहुत ही दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और इसके अंदर जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, उन्होंने एक तो इंडिया फर्स्ट की बात की, फिर इकोनॉमी पर बात की है, जम्मू कश्मीर पर बात की है, आफ्टर आर्टिकल 370 की बात की, उस सिचुएशन पे उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने जो नीट का प्रॉब्लम है जो हुआ उसके ऊपर बात की कि कैसे उसको देखा जा रहा है और क्या क्या उसके लिए वो कर रहे हैं।